हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4B जो है आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, -3f(x), ठीक है, +4f(x प्लस h) -2 f प्लस 2h। स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर्स देखोगे मेरे तो वहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को निकाला हुआ भी है। ठीक है, लेक्चर्स में ये फॉर्मूला और प्रॉपर अदर क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन इजी मेथड से सॉल्व किए हुए भी हैं। ठीक है, आप वहाँ जाके इन क्वेश्चंस को इजीली देख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट केस दिए हुए ना इसमें, जब f(x) इक्वल टू 1, f(x) इक्वल टू x, ठीक है, तो केस 1, ठीक है, इफ f(x) इक्वल टू 1, ठीक है, f(x) इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन में f(x) प्लस h इक्वल टू 1 एंड f(x) प्लस 2h, क्योंकि कांस्टेंट है, वो भी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा f डैश x, ठीक है, तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 -1 अपॉन 2h। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, यानी f डैश x इक्वल टू 0 एग्जैक्ट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अगर डेरिवेट करें तो भी हमारे पास 1 आता। ठीक है, अगर हम चेक करें f(x) इक्वल टू x के लिए, 4 f(x) इक्वल टू x, ठीक है, तो f(x) प्लस h क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस h, एंड f(x) प्लस 2h हो जाएगा x प्लस 2h। तो यहाँ से देखो f डैश x इक्वल टू -3x, ठीक है, प्लस उसके बाद है हमारे पास 4, ठीक है, f(x) प्लस h, तो x प्लस h, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -f(x) प्लस 2h, तो ये हो जाएगा x प्लस 2h अपॉन 2h। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x, -4x और 4x, तो x की टर्म तो सारी कट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 4x यहाँ पर है और वहाँ पे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, बचा हमारे पास 4h माइनस 2h, तो 2h अपॉन 2h इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंड f डैश x इक्वल टू भी हमारे पास यहाँ बना था। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड केस थर्ड, अगर हम लें f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, तो उस कंडीशन में f(x) प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर। ठीक है, एंड f(x) प्लस 2h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4xh प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब f डैश x इक्वल टू अगर देखें तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, और ये हो जाएगा f(x) प्लस h, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास f(x) प्लस 2h, तो x स्क्वायर प्लस 4xh प्लस 4h³ अपॉन 2h। ठीक है, अब सुन देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x स्क्वायर की टर्म तो यहाँ पे भी कट जाएंगे। ठीक है, तो अब x स्क्वायर की टर्म कट जाएंगे, तो xh की टर्म देखें तो 4 इंटू 2 8xh, ठीक है, एंड इधर आएंगे हमारे पास -4xh, तो बचा हमारे पास 4xh। ठीक है, एंड अगर कांस्टेंट टर्म में देखें तो 4h स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो -4h स्क्वायर, तो सब कुछ कट जाएगा अपॉन 2h। ठीक है, तो ये आ गया बेसिकली 2x। तो यहाँ से f डैश x इक्वल टू ऑल्सो, क्योंकि f(x) क्या था हमारे पास, x स्क्वायर, f डैश x इक्वल टू क्या है 2x, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं
4 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो एफ एक्स ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एच स्क्वायर एक्स प्लस एच क्यूब, ठीक है। क्यों एक्स प्लस एच का क्यूब ओपन कर दिया प्लस एंड एफ एक्स प्लस 2h ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर एच प्लस ये हो जाएगा 12 एच स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 8 एच क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूले में पुट करें हम तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एच स्क्वायर एक्स प्लस एच क्यूब माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर एच प्लस 12 एच स्क्वायर एक्स प्लस 8 एच क्यूब, ठीक है, ये हो गया अपॉन 2h, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो जब ये हो गया तो यहाँ से क्या क्या कट सकता है, एक्स क्यू वाली टर्म तो सभी कट जाएंगी, ये क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें तो यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हो रहा है 4 एंड 12 एक्स स्क्वायर एच और यहाँ पे हो रहा है हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर एच, ठीक है। तो बचा कितना 6 एक्स स्क्वायर एच। अब हम देखें एच स्क्वायर एंड एक्स की टर्म, तो एक्स टर्म में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 12 एच स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 12 एच स्क्वायर कट जाएंगे हमारे पास क्योंकि माइनस साइन बाहर है, इसकी वजह से ये कट जाएगा। अब कांस्टेंट एच क्यूब वाली टर्म देखें तो ये हो जाएगा 4 एच क्यूब और यहाँ पर है 8 एच क्यूब, तो ये हो जाएगा -4 एच क्यूब, ठीक है, अपॉन 2h। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड कर देंगे तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर, ठीक है। एंड एग्जैक्ट डेरिवेटिव की बात करें हम, एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास 3 एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेंड ऑन एच है, ठीक है, डिपेंड ऑन एच, डज नॉट मीट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली एच टेंड्स टू 0 पे वो ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में और हमें क्या सेट कर शो करना था, और भी शो करना था, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट 4, ठीक है, यानी कि सेकंड, यहाँ से हम कह सकते हैं एक रिजल्ट अगर हम बोलना चाहें तो सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इज एग्जैक्ट, डिफरेंस इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।